सर क्या कहेंगे आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और आपको भक्ति। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आज के शुभ अवसर पर आप सभी को जो है कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप सभी को पता है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और ये भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मदिन है। और इस अवसर पर आप देख सकते हैं कि पूरे ब्रज में हर्षोल्लास का एकदम माहौल बना हुआ है। आप हर जगह देखेंगे, हर मंदिर अच्छी तरीके से सजे हुए हैं। सारे भक्त जो है उमंग में हैं। हर जगह हर मंदिर में कीर्तन हो रहा है, कथाएं हो रही हैं। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे सभी से, जितने भी श्रद्धालु हर मंदिर में जहाँ कहीं भी हैं, वो आज के दिन व्रत रखें और भगवान से प्रार्थना करें। ठीक है ललितेश, ठीक है, आप लोग ठीक है, हम रुक करेंगे जयपुर का, जहां शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शशि, जरा जयपुर की भी तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां वहां की गई हैं। जयपुर। शशि, सुन पा रहे हैं आप? तो अलग अलग मंदिरों में तैयारियां हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़े हैं। तस्वीरें दिखाएंगे आपको जयपुर से भी कि किस तरह से वहां पर सजावट है और किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह है। लगातार सुबह से आपको बता दें कि भीड़ है। 4:30 बजे कई मंदिरों के कपाट खुले हैं और 4:30 बजे के बाद जो है भक्त जो है भारी भीड़ में अलग अलग मंदिरों में, देश भर में और राजस्थान के मंदिरों में उमड़ रहे हैं। अभिषेक भगवान श्री कृष्ण का शुरू हो गया है और मलय गोस्वामी जो यहाँ के महंत हैं वो अभिषेक कर रहे हैं। पहले ये गंगा जल से अभिषेक हो रहा है और इसको शुद्ध स्नानम कहते हैं और शुद्ध स्नानम समर्पयामी का मंत्र बोलकर ये अभिषेक किया जा रहा है। और पहले जो बड़ी प्रतिमा है उसका अभिषेक होता है और उसके बाद एक बाल स्वरूप और प्रतिमा है उसका अभिषेक होता है। साथ में जो अन्य प्रतिमाएं हैं लड्डू गोपाल की, गिरिराज जी की जो प्रतिमा है वो शिलाखंड है, गिरिराज जी से लाया हुआ। उस शिलाखंड की भी पूजा हो रही है। आपको ध्यान है श्री कृष्ण ने अपने क्षेत्र के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गिरिराज जी को एक उंगली पर धारण कर लिया था और वो गिरिराज जी पूजे जाते हैं जिनको श्री कृष्ण जी ने स्पर्श किया, जहाँ पर श्री कृष्ण खेले। और ये अभिषेक अब हो रहे हैं। अब पंचामृत अभिषेक है। पहले उस पंचामृत अभिषेक में भी पंचगव्य में ये दुग्ध अभिषेक है और दुग्ध अभिषेक समर्पयामी दुग्ध और तुलसी दल भी इसमें मिलाया हुआ है। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण को गुलदाउदी और गुलाब की माला अर्पित की हुई है, चंपा के फूलों की माला उनकी बांसुरी में है और ये तुलसी दल की माला। श्री कृष्ण जी को तुलसी विशेष प्रिय है क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है, तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए श्री कृष्ण जी को भी तुलसी विशेष प्रिय मानी जाती है। और ये दुग्ध स्नानम समर्पयामी करके अभिषेक हो रहा है। अब ये अगला अभिषेक होगा दधी स्नानम का, यानी दही से अभिषेक होगा भगवान का। और ये जो चांदी का शंख, उसमें पहले दही भर के पहले चरण कमल का, फिर उसके बाद उनके हाथों का और फिर मस्तक का अभिषेक, मस्तक मुखारबिंद का अभिषेक किया जा रहा है। उसके साथ में जो बाल स्वरूप की प्रतिमा और गिरिराज जी का जो प्रतिमा है शिलाखंड है, वहाँ सभी जगह अभिषेक। और ये जो मंदिर की परंपरा है ये विशेष परंपरा इसलिए है कि तकरीबन 500 साल से ज़्यादा पुरानी ये परिपाटी जहाँ दिन में अभिषेक किया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे मनमोहक तरीके से ये अभिषेक का नज़ारा है। और यहाँ जो लोग आए हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये तस्वीर, ये दृश्य इतने मोहक हैं। और मोहक इसलिए क्योंकि वो अपने आराते अपने भगवान श्री कृष्ण पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हैं और उसी सर्वस्व को न्योछावर करते हुए इस एक झलक को पाने के लिए लोग काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। जहां देश में दूसरी मंदिरों में रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा, वहां ठाकुर जी का जन्म अभी दोपहर 12 बजे हो चुका है। और ये परिपाटी तकरीबन 500 साल पुरानी है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं वो
वृंदावन से लाई गई है। अब आप ये देख सकते हैं, अब घृत स्नानम, घी से स्नान हो रहा है देव प्रतिमा का। और ये घी से स्नान पंचगव्यों में जो पंचामृत का जो अवयव है, उनका एक अवयव घी भी है, और उस घी से स्नान कराया जा रहा है। और ये बाद में ये जो प्रसाद है ये भक्तों में वितरित भी किया जाएगा। अब मधु समर्पयामी, मधु स्नानम समर्पयामी कह करके शहद से स्नान कराया जा रहा है। और ये यहाँ जो आपको कुछ बैंड की धुन भी सुनाई दे रही होगी। जयपुर शहर के अलग अलग प्रसिद्ध बैंड हैं, उनमें से कुछ बैंड यहाँ अपनी सेवाएं देते हैं, और वो ठाकुर जी के चरणों में अपनी सेवाएं मुफ्त देते हैं। और इसके लिए जन्माष्टमी जैसे मौके जो होते हैं, उन उत्सवों पर ये सेवा दी जाती है। अभी देखिए भगवान की बांसुरी हटाई गई है, और अब ये शहद से अभिषेक किया जा रहा है। जो सभी प्रतिमाएं हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, जो गिरिराज जी पर्वत का जो शिलाखंड है, और जो बाल स्वरूप प्रतिमाएं, गौरांग जी की जो प्रतिमा है, जो आप देख पा रहे हैं, जो प्रतिमा हाथ ऊपर किए हुए हैं वो गौरांग बाबा की है। और गौरांग महाप्रभु की प्रतिमा है। हमारे साथ में यहाँ मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए और यहाँ के दर्शनार्थी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से पधारे हैं और क्या? यही जयपुर लोकल से ही। और नहीं, जयपुर लोकल के तो हैं, लेकिन जयपुर में कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आस्था है आपकी यहाँ? बनी पार्क रोज आते हैं हम, 40 साल से डेली नियमित आते हैं। अच्छा। सुबह मंगला में ये तो विशेष परंपरा जयपुर में अपने राधा दामोदर जी के मंदिर में यही मिलती है। मिलेगी, यहाँ दोपहर में अभिषेक होता है, दिन में 12 बजे जयपुर में। गोस्वामी परिवार लंबे समय से देख रहा है पूजा पाठ। और इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये मंदिर वृंदावन से ही लाई हुई मूर्ति है। ये फिर वापस वृंदावन चली गई थी, फिर वृंदावन से वापस जयपुर आई है। ऐसे है। औरंगजेब के समय वापस ये वृंदावन चली गई थी, जब ये छुपा के रखी गई। हाँ, फिर वापस जयपुर आई गई है दोबारा से फिर। और इस प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? क्या इतिहास है? ये प्रतिमा का निर्माण जब ये 7 मूर्तियाँ हुई थी ना। अब ये जो तैयारी की जा रही है, ये किसके लिए की जा रही है? इसमें औषधियाँ भी हैं। ये सारी औषधियों से स्नान हो गया पहले, पंचगव्य से तो हो गया, पंचामृत से, उसके बाद में अब ये औषधियाँ भी मिलाई गई। सारी औषधियों से स्नान है, केसर का स्नान है, सब चीज़ों का स्नान होता है। सब समस्त कई प्रकार की औषधियाँ हैं इसमें। ये परात में दूसरी गोवर्धन जी के शिलाखंड के साथ में ये गौरांग महाप्रभु की है। इधर ये भगवान के मूर्ति है, बाथरूम में वो लड्डू गोपाल जी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो मंदिर के महंत हैं वो अभिषेक कर रहे हैं। औषधियों से अभिषेक हो रहा है, जिनमें जो विशिष्ट औषधियाँ जो समय समय पर अलग अलग महत्व रखती हैं, केसर जैसे जो दिव्य पदार्थ है वो औषधियाँ हैं। अब उससे पहले हमने दर्शकों को दिखाया किस तरीके से पंचामृत तैयार किया गया और इनका औषधियों का और पंचगव्य का पूजन किया गया। और जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं वो भी अपने अपनी तरफ से पंचामृत में योगदान देने के लिए आस्था स्वरूप अपनी सामग्री लेकर के आते हैं। और वो जो प्रसाद के स्वरूप, जो अपने योगदान के स्वरूप लाया जाता है कंट्रीब्यूशन, उस सामग्री को भी इस पूरे पंचामृत में मिलाया जाता है और वो भी भगवान को अर्पित की जाती है। हालांकि कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर जन्माष्टमी और उसके आगे 3 से 4 दिन तक बाहर की सामग्री नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए जो उनका योगदान रहता है उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, सभी सामग्रियों को एक साथ मिला करके। और दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि जब औरंगजेब का समय था और औरंगजेब देव पूजा के खिलाफ था, मूर्ति पूजा के खिलाफ था, तब औरंगजेब के आक्रमण से बचाने के लिए समय समय पर जो निर्मित कृष्ण प्रतिमाएं